ये सवाल बहुत दर्दनाक है जो अभी आपने टाइटल में पढ़ा है, पर सोचो तो सही, क्योंकि ये भी तो कभी न कभी होने ही वाला है ना। एक रैंडम और इमोशनल सवाल है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया तो के पॉप इंडस्ट्री सच में एक अंधेरी जगह बन जाएगी। पास्ट में कुछ के पॉप ग्रुप्स ने अपने मेंबर्स को खो दिया, मगर फिर भी वो रुके नहीं, अपने स्केड्यूल्स कंटिन्यू रखे हैं। लेकिन बीटीएस अलग है इन सब में। ये 7 मेंबर्स का ग्रुप है और हमेशा साथ ही रहेगा। इनफैक्ट बीटीएस ने खुद बहुत दफा ये कहा है कि वो एक भी दिन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जब योंगी सर्जरी के बाद कमबैक स्केड्यूल का हिस्सा नहीं बन सके, तब भी बीटीएस ने हर जगह उनको मेंशन किया, उनकी कुर्सी खाली नहीं छोड़ी। इसीलिए अगर कभी भी किसी मेंबर की डेथ हो गई तो मुझे लगता है कि बीटीएस शायद डिसमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, बीटीएस नाम सुनते ही 7 मेंबर्स फौरन से दिमाग में आ जाते हैं ना। वो 4, 5, 3, 2 नहीं हो सकते। लेकिन ये सब तो सिर्फ असम्पशंस हैं और यही उम्मीद रखते हैं कि ऐसा कभी ना हो तो गा, लेकिन लेट हो। पर नहीं यार, ये गंदी चीज नहीं सोचनी चाहिए, खुद ही दिमाग में बात आ जाती है। आई नो इस वीडियो के बाद मुझे बहुत हेट मिलने वाला है बीटीएस आर्मी की तरफ से, पर भले आप ऐसा ना चाहो, पर ये सवाल तो फिर भी रहेगा ही ना। सोचो जिस दिन कोई बीटीएस मेंबर मरेगा, सीरियसली बीटीएस फैंडम पूरा पागल हो जाएगा, पूरा इंटरनेट सर्वर ही हैंग हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी उनके लिए पागल हैं वो तो शायद संभल भी ना सकें। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो बीटीएस आर्मी बहुत ज्यादा अटैच्ड है मेंबर से, उनमें से तो कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाने, सीरियसली आ जाएंगे। खैर देखा जाए तो बीटीएस ने बहुत सारी जिंदगियां बचाई हैं। उनका म्यूजिक एक थेरेपी जैसे है। मेरे कुछ ऑनलाइन दोस्त भी बीटीएस की वजह से डिप्रेशन से बाहर निकले और अब वो बीटीएस के लिए लिटरली अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। अगर एक मेंबर की डेथ हो गई तो बहुत से फैंस डिप्रेशन में चले जाएंगे और शायद कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठा लें। सैडली यही रियलिटी है। ग्रुप की बात करें तो मुझे लगता है कि बीटीएस ने पक्का डिसबैंड हो जाना है, क्योंकि यार 7 का मतलब 7 होता है। अगर एक भी चला गया तो बीटीएस की पूरी सोल हिल जाएगी। ये लोग सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, एक फैमिली है। उन्होंने साथ बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। उनका डिसबैंड होने का डिसीजन मैच्योर फैंस तो समझ जाएंगे, मगर इमैच्योर वंस बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वो लोग तो बहुत गुस्सा होंगे बीटीएस पर। और दूसरी तरफ जो इनकी कंपनी है बिग हिट, उसको तो बहुत बुरा वाला लॉस होने वाला है। बीटीएस इज देयर बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप। अगर बीटीएस ने डिसबैंड कर दिया तो बिग हिट कंपनी जल्दी से एक नया बॉय ग्रुप लॉन्च करने की कोशिश करेगी, ताकि बीटीएस की बनाए हुए लेगेसी को सरवाइव कर सके। मगर रियलिटी ये है कि बीटीएस का लेवल कोई भी अचीव नहीं कर सकता। अगर सच बोलूं तो ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि मैंने खुद को बीटीएस की क्रेजी आर्मी की जगह रख कर ये वीडियो रिकॉर्ड की है और मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है सच में इस वीडियो की रिकॉर्डिंग में। मैं नहीं चाहता कि ये कभी हो। सीरियसली जब लेडीज कोड का वो एक्सीडेंट हुआ था ना, तो दिल इतना टूट गया था कि एक्सप्लेन करना मुश्किल है। मैं उनका फैन तो नहीं था, पर स्टिल जब उसकी डेथ की न्यूज आई थी ना, तो तभी मैंने कोरियन कल्चर को ज्यादा एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। खैर अगर बीटीएस का कोई मेंबर या कोई भी आइडल ऐसी ट्रेजेडी फेस करेगा, सोचो अगर ऐसा हुआ तो बाकी मेंबर्स का क्या होगा। अगर बीटीएस का एक मेंबर भी चला गया तो सभी मेंबर्स की करियर और पर्सनल लाइफ दोनों बदल जाएंगी और शायद वो उस लॉस से पूरी जिंदगी रिकवर भी ना कर सकें। और दूसरी तरफ अगर फैंडम की बात करें, फैंस पहले 2-3 हफ्ते ट्रिब्यूट पोस्ट शेयर करेंगे, हर जगह उनकी पिक्चर्स और एडिट्स होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ साथ सब मूव ऑन कर लेंगे। अभी हम जितना भी कहें कि हम कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन रियलिटी यही है कि लाइफ तो चलती रहती है ना। इंसान भूल भाल कर अपने लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ आगे निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग बीटीएस को कभी लाइव नहीं देख सके, उनका दुख सबसे ज्यादा होगा। एक उम्मीद होती है ना कि कभी न कभी इनको हम देखेंगे, एक दिन कॉन्सर्ट जाएंगे, उनको लाइव गाते हुए देखेंगे, लेकिन फिर ये रियलाइजेशन आएगी कि अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बहुत पेनफुल है, सोचकर भी बीटीएस आर्मी के लिए बहुत बुरा लगता है मुझे। खैर वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। लोग सोचेंगे कि हम मूव ऑन नहीं कर सकते, लेकिन सच ये है कि इंसान का दिमाग और इमोशंस आहिस्ता आहिस्ता नए नए लोगों और नए एक्सपीरियंसेस से डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। ये हर किसी के साथ होता है, सिर्फ पेरेंट्स या क्लोज फैमिली के लिए एक्सेप्शन होती है, क्योंकि वो कभी नहीं भूल पाते, बाकी हम सब के लिए कर लेते हैं। मुझे पता है कि ये दुख कैसा होता है। मेरे एक दोस्त ने भी अपने एक खास बंदे को खो दिए। उसकी डेथ से रिकवर होने में उसे 10 महीने लग गए थे और उस वक्त हर दिन एक फाइट जैसा लगता था उसे। वो दुख इसलिए भी मेरे दोस्त के लिए बहुत ज्यादा था क्योंकि उस इंसान ने ना मेरे दोस्त का बहुत साथ दिया था, लेकिन जब खुद तकलीफ में वो था, वो बेचारा कुछ ना कर सका। और ये सब सोच कर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। खैर सॉरी, मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया था। चलो वीडियो को आप कंक्लूड करते हैं और आखिरी बार खुद से सवाल पूछता हूँ कि क्या होगा अगर बीटीएस का कोई मेंबर मर गया तो। देखो अगर बीटीएस का कोई मेंबर चला गया ना, तो ये सिर्फ एक सैड न्यूज नहीं होगी, ये एक ऐसी शॉक वेव होगी जो पूरी दुनिया महसूस करेगी। चाहे कोई बीटीएस का डाई हार्ट फैन हो या नहीं, उन्होंने म्यूजिक और अपने कल्चर से जो असर डाला है ना, उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ एक बॉय बैंड नहीं बल्कि ग्लोबल आइकन्स हैं जो म्यूजिक इंडस्ट्री और दुनिया भर के लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं, खासकर बीटीएस आर्मी के। इस न्यूज से ना पब्लिक का रिएक्शन भी बहुत क्रेजी होगा। ये न्यूज आएगी और लोग शॉक, डिसबिलीफ और गम के समुद्र में डूब जाएंगे। हर न्यूज चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट उनकी अचीवमेंट्स और इम्पैक्ट की बात कर रहा होगा। जो लोग बीटीएस को हेट भी करते होंगे ना या क्लोजली फॉलो नहीं करते होंगे, वो भी ये फील करेंगे कि एक बहुत बड़ा
आर्टिस्ट हमसे बिछड़ गए, जो कि इंटेंस सैड एक्सपीरियंस होगा सबके लिए। और उसके बाद जो फैंडम का हाल होगा वो तो सोच कर ही अजीब सी वाइब्स आ रही है मुझे इस वक्त। आर्मी का तो दिल ही बिखर जाएगा। पहले कुछ हफ्ते तो हर जगह सिर्फ ट्रिब्यूट्स पोस्ट चलेंगी, पूरा सोशल मीडिया भर जाएगा मेमोरीज, एडिट्स और इमोशनल मैसेजेस से, और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया आगे बढ़ने लगेगी। लेकिन जो असली फैंस होंगे ना, जिन्होंने उनको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया होगा, उनके दिल का एक कोना हमेशा खाली और स्याह काला रहेगा उस मेंबर की याद में। इस न्यूज से म्यूजिक इंडस्ट्री पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। देखो, बीटीएस के मेंबर्स शायद एक ट्रिब्यूट सॉन्ग लिखेंगे उसके बाद, और एक मेमोरियल कॉन्सर्ट भी करेंगे या एक एल्बम डेडिकेट करेंगे उस डिसीज्ड मेंबर के लिए, और इंडस्ट्री में एक नई खाली जगह महसूस होगी। कोलैबोरेशंस, प्रोजेक्ट्स और नए गाने रुक भी सकते हैं, और के पॉप इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए बदल जाएगा। इस ट्रेजेडी के होने के बाद मेंटल हेल्थ और प्रेशर पर भी बहुत डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। ये सिर्फ एक लॉस नहीं होगा, ये एक बड़ा रियलिटी चेक होगा। क्योंकि हमें सुनने में आता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री आर्टिस्ट से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान कम रखती है। बीटीएस खुद भी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, और अगर ये ट्रेजेडी होती है ना, तो कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्रीज पर पूरी दुनिया से बहुत सारे सवाल उठेंगे। खैर, इस ट्रेजेडी से उनका म्यूजिक तो कभी नहीं खत्म होगा, उनकी लेगेसी तो हमेशा के लिए रहने वाली है। वक्त गुजर जाएगा, लोग अपनी जिंदगियों में बिजी हो जाएंगे, लेकिन बीटीएस का म्यूजिक, उस लॉस्ट मेंबर की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। आर्मी नए तरीकों से उनको ट्रिब्यूट देने की कोशिश करती रहेगी। शायद नए चैरिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए, नए इनिशिएटिव्स आ जाए, जिससे ये इंश्योर किया जाए कि उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। खैर, बहुत ज्यादा बोल लिया मैंने, अब वीडियो को वाइंड अप करता हूँ अपनी आखिरी बात से। जिंदगी हमेशा नफरत से नहीं, मोहब्बत से याद रखी जाती है। जो चले जाते हैं ना, वो सिर्फ दुख नहीं छोड़ जाते, बल्कि अपनी यादों का एक नूर भी छोड़ जाते हैं। जो लोग इस वक्त बीटीएस को हेट कर रहे हैं ना, इस ट्रेजेडी के बाद दे गोना स्टार्ट लाइकिंग देम। एग्जांपल आपके सामने है, सुशांत सिंह राजपूत, आमिर लियाकत एंड मेनी मोर पब्लिक फिगर्स। खैर, बाय। अब ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लेना और वीडियो को लाइक करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे बताना, मैं वीडियो कवर कर दूंगा। बाय।